दोस्तों, ये बात उस समय है जब शहर में मेला लगा हुआ था। लोग अपने परिवार के साथ मस्ती करने और खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को अपने आगे किसी की परवाह नहीं थी। इसी भीड़ में जिला अधिकारी डीएम माधवी दीक्षित भी अपने परिवार के साथ मेला घूमने आई थीं। वह अपने परिवार से थोड़ा अलग हो गई थीं और एक दुकान के सामने खड़ी होकर कुछ खरीदारी कर रही थीं। तभी अचानक एक दरोगा वहां आया और उसने बिना किसी को देखे धक्का मार दिया। माधवी दीक्षित के हाथ से सामान गिर गया और वह लगभग गिर ही गई थीं कि तभी एक व्यक्ति ने उन्हें संभाल लिया। माधवी दीक्षित ने दरोगा को देखा और गुस्से से बोलीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इतनी भीड़ में भी आप धक्का मार देते हैं। दरोगा ने माधवी दीक्षित को देखा और पहले तो वो समझ नहीं पाया कि वह किसे धक्का मार दिया है। जब उसने माधवी दीक्षित के चेहरे पर गुस्सा देखा तो वह थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। माधवी दीक्षित ने कहा, आपको नहीं पता था, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को देखकर चलें। आपको सिखाया नहीं गया है कि भीड़ में कैसे चलना है। दरोगा ने कहा, मैं माफी चाहता हूं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन माधवी दीक्षित का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, आपकी माफी से कुछ नहीं होगा, मैं आपकी रिपोर्ट करूंगी। दरोगा ने कहा, आप जो करना चाहती हैं करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग चुका हूं। माधवी दीक्षित ने अपना फोन निकाला और अपने पीए को फोन किया। उन्होंने कहा, मैं मेला में हूं और एक दरोगा ने मुझे धक्का मार दिया है। मैं चाहती हूं कि इसकी जांच की जाए और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीए ने कहा, ठीक है मैम, मैं इसकी जांच करवाता हूं। माधवी दीक्षित ने दरोगा को देखा और कहा, आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। दरोगा ने कहा, मैं तैयार हूं। इसके साथ ही माधवी दीक्षित वहां से चली गईं और दरोगा को वहीं छोड़ दिया। दरोगा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि माधवी दीक्षित एक कड़क अधिकारी हैं और उनकी बात को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है। माधवी दीक्षित के जाने के बाद दरोगा को चिंता होने लगी। वो जानता था कि माधवी दीक्षित की शिकायत पर कार्रवाई जरूर होगी। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया और पूरी घटना के बारे में बताया। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ठीक है, हम इसकी जांच करवाएंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हारी गलती पाई गई तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। दरोगा ने कहा, मैं समझ गया हूं सर, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग चुका हूं। इधर माधवी दीक्षित ने अपने पीए को जांच के आदेश दिए। पीए ने तुरंत जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे। कुछ ही देर में पीए ने माधवी दीक्षित को बताया, मैम, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दरोगा ने आपको धक्का मारा है। माधवी दीक्षित ने कहा, ठीक है, अब दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करो। मैं चाहती हूं कि उसे सस्पेंड किया जाए। पीए ने कहा, ठीक है मैम, मैं इसकी सिफारिश करूंगा। कुछ ही देर में दरोगा को सस्पेंड करने के आदेश आ गए। दरोगा को जब यह खबर मिली तो वह हैरान रह गया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरोगा ने माधवी दीक्षित को फोन किया और कहा, मैम, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग चुका हूं, कृपया मुझे सस्पेंड ना किया जाए। माधवी दीक्षित ने कहा, आपकी माफी से कुछ नहीं होगा। आपने मुझे धक्का मारा है और इसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। दरोगा ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दिया जाए। माधवी दीक्षित ने कहा, आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। इसके साथ ही दरोगा की सस्पेंशन की खबर पूरे विभाग में फैल गई। दरोगा के साथी और वरिष्ठ अधिकारी भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। दरोगा को सस्पेंड हुए एक हफ्ता हो गया था। वो अपनी नौकरी वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। उसने अपने वकील से बात की और अपील करने का फैसला किया। वकील ने दरोगा को बताया, आपकी अपील पर सुनवाई होगी और आपको अपना पक्ष रखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि माधवी दीक्षित की शिकायत पर कार्रवाई हुई है, इसलिए हमें मजबूत सबूतों की जरूरत होगी। दरोगा ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे लगता है कि माधवी दीक्षित मेरे खिलाफ हैं। वकील ने कहा, ठीक है,
हम आपकी अपील तैयार करेंगे और सुनवाई में आपका पक्ष रखेंगे। लेकिन आपको यह साबित करना होगा कि आपने जानबूझकर माधवी दीक्षित को धक्का नहीं मारा था। दरोगा ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। अपील की सुनवाई के दिन दरोगा अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचा। माधवी दीक्षित भी अपने वकील के साथ वहां मौजूद थीं। दरोगा के वकील ने अपना पक्ष रखा और कहा, मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर माधवी दीक्षित को धक्का नहीं मारा था। ये एक दुर्घटना थी और मेरे मुवक्किल ने माफी भी मांग ली थी। माधवी दीक्षित के वकील ने कहा, यह दुर्घटना नहीं थी। मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर दरोगा को धक्का मारा था और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। कुछ देर बाद जज ने फैसला सुनाया, दरोगा की अपील खारिज की जाती है। उन्हें सस्पेंड रखा जाएगा। दरोगा को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। उसने सोचा था कि उसकी अपील मंजूर हो जाएगी और वह अपनी नौकरी वापस पा लेगा, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि माधवी दीक्षित के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। दरोगा को सस्पेंड हुए कई महीने हो गए थे। वह अपनी नौकरी वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली थी। अब उसने माधवी दीक्षित से बदला लेने की योजना बनानी शुरू कर दी। दरोगा ने अपने एक मित्र से बात की, जो एक पत्रकार था। उसने अपने मित्र को बताया, माधवी दीक्षित ने मुझे सस्पेंड करवाया है और मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। तुम मेरी मदद कर सकते हो? पत्रकार ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो माधवी दीक्षित के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। दरोगा ने सोचा और कहा, मेरे पास एक जानकारी है जो माधवी दीक्षित के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। मैं तुम्हें बताऊंगा। पत्रकार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दरोगा ने पत्रकार को जानकारी दी और उसने अखबार में खबर छाप दी। खबर ने तहलका मचा दिया और माधवी दीक्षित की छवि खराब हो गई। माधवी दीक्षित ने जब यह खबर पढ़ी तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत अपने पीए को बुलाया और कहा, यह खबर कहां से आई है? मैं इसकी जांच करवाना चाहती हूं। पीए ने जांच शुरू की और पता चला कि खबर दरोगा के कहने पर छपी थी। माधवी दीक्षित ने दरोगा को फोन किया और कहा, तुमने मेरे खिलाफ खबर छपवाई है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। दरोगा ने कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ खबर नहीं छपवाई है, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी नौकरी वापस दे दो तो मैं इस खबर को वापस ले सकता हूं। माधवी दीक्षित ने कहा, तुम्हें अपनी नौकरी वापस नहीं मिलेगी, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। इसके साथ ही माधवी दीक्षित ने दरोगा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। दरोगा को समझ आ गया था कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। अब दरोगा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो माधवी दीक्षित से माफी मांगी और माधवी दीक्षित ने दरोगा को माफ कर दिया। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।